सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। गत अध्ययन किए गए श्लोकों के माध्यम से हमने जाना कि कर्मों का अंत करने का ज्ञान देने वाले वेदांत के भीतर कर्मों की सिद्धि होने के लिए जो 5 कारण हैं वे प्रमुख विस्तार से बताए गए हैं, जिसका विवेचन श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष करते हैं। वे कहते हैं कि पहला है अधिष्ठान अर्थात शरीर, दूसरा है कर्ता अर्थात वह आत्म तत्व जिसके माध्यम से कर्म किए जा रहे हैं, तीसरा है इंद्रियां इत्यादि उपकरण यंत्र, चौथा है चेष्टाएं अथवा किए जाने वाले प्रयास और पांचवा है भाग्य। इस प्रकार से ये 5 कारण कर्मों को तय करते हैं, कर्म को निहित करते हैं। इसके आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 15। शरीर वांग मनोभिः यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचैते तस्य हेतवः। श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति शरीर, वाणी व मन से जो न्याय अथवा न्याय के विपरीत कर्म करता है, ये 5 उसके कारण हैं। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण गत श्लोक का विस्तार कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने 5 तत्वों के विषय में हमें बताया, जिसकी चर्चा हमने पूर्व में भी की। ये 5 उसके कारण हैं जो भी व्यक्ति द्वारा शरीर के माध्यम से, वाणी के माध्यम से अथवा मन के माध्यम से, किसी भी माध्यम से कोई भी कर्म किया जा रहा है, चाहे वह न्याय के अनुकूल हो अर्थात शास्त्रीय विधि के अनुकूल हो अथवा न्याय के विरुद्ध हो अर्थात शास्त्रीय विधि के विपरीत हो। किसी भी प्रकार का कर्म जब शरीर, मन अथवा वाणी किसी भी माध्यम से किया जा रहा है, तो वह इन 5 के माध्यम से ही होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 16। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन जो वहां केवल अपने को कर्ता होकर देखता है, कुबुद्धि वाला वह अशुद्ध बुद्धि के कारण नहीं देखता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीव, उस व्यक्ति विशेष के विषय में कहते हैं जो किसी भी कर्म को किए जाने के पीछे केवल स्वयं को कर्ता भाव में देख रहा होता है। वह उन 5 कारणों को महत्व नहीं देता जो श्री कृष्ण ने वेदांत के अनुरूप कहे। वे 5 कारण वह यह नहीं समझ पाता कि शरीर, कर्ता अर्थात आत्म तत्व, इंद्रियां, चेष्टाएं और भाग्य का मिश्रण ही होता है। वह इन सब को नजरअंदाज करते हुए केवल स्वयं को कर्ता मानता है, मैं के भाव को सबसे ऊपर रखता है। इस प्रकार से वह कुबुद्धि वाला माना जाता है और इस प्रकार की कुबुद्धि वाला मनुष्य, कुबुद्धि वाला व्यक्ति अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण नहीं देखता। क्या नहीं देखता? यथार्थ नहीं देखता, वास्तविकता नहीं देख पाता। वह वास्तव में उन 5 कारणों का मिश्रण नहीं देख पाता। वह केवल स्वयं को कर्ता भाव में समझ अहंकार भाव से स्वयं को देख रहा होता है। इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।